तो गाइस आज मैं आईएएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 1 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब ज्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे एमजी इचिका को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पे लेटा हुआ रहता है, उसी जगह पे जहाँ पर हमें सीजन 1 के एपिसोड 12 में हमारे एमसी को दिखाया गया था। ये सीन चला जाता है एक फाइट में जहाँ पर रेन और सिसिलिया को हमें दिखाया जाता है और सिसिलिया बोलते इस साइड से भी चार्ल्स को भी दिखाई जाती है और चार्ल्स बोलते हमें मिल गया था। और तभी हमें लौरा को भी दिखाया जाती है जहाँ पर लौरा भी किसी के ऊपर फायर कर रही होती है। फिर हमें होकी को दिखाया जाती है जहाँ पर होकी रो रही होती है और बोलती इचिका इचिका। और मानो ये सब हमारा एमसी की आंखों के सामने चल रहा होता है। तब हमारा एमसी साइड में देखता है और दूसरे एक आईएएस पहने हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमें सीजन 1 के एपिसोड 12 में ऑलरेडी दिखा दिया है। उसे देख के हमारा एमसी खड़ा हो जाता है और तभी हमारा एमसी बोलता है चीफ यू, और तभी अचानक से पूरा जगह मतलब बदलने लगता है और हमारा एमसी भी घबरा जाता है। तभी वो आईएएस पहनी हुई वो लड़की हमारे एमसी का गला पकड़ के उठा देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। और हमारा एमसी बहुत ही तकलीफ में होता है, वो सांस नहीं ले पा रहा होता है और तभी वो लड़की फिर से बोलती है कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए ओनोमुरा इचिका, और हमारा एमसी बेहोश हो जाता है। तभी यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग खत्म होता है और हमारा एमसी अपना आँख खुलता है और वो होता है उसके अपने रूम के अंदर। और तभी हमारे एमसी के ऊपर किसी का पैर गिरता है और हमारा एमसी उठ जाता है, बोलता है क्या। अभी लौरा हमारे एमसी की साइड से उठती है और बोलती है कि सुबह हो गई। और लौरा को देख के हमारा एमसी बोलता है कि लौरा तुम आज यहाँ फिर से। अभी लौरा स्माइल करते हुए खड़ी होती है और बोलती है कि लेकिन आज मैं कपड़े पहने हुआ हूँ। ये कपड़े देख के हमारे एमसी बोलते है ये तुमने क्या पहना हुआ है। तब लौरा बोलती है कि एक ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुझे कुछ एडवाइस दिए थे। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है मुझे लगता है तुम्हें उस एग्जीक्यूटिव को निकाल देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए। ये सुनकर लौरा बोलती है नाउ जिसके लिए मैं वेट कर रही थी कि तुम जब जागोगे। और लौरा एक कागज देती है जिसमें कोई एडवर्टाइजमेंट होता है। तो हमारा एमसी वो कागज लेता है, बोलता है कि ये क्या है, और उस कागज में लिखा होता है द एंड ऑफ समर फेस्टिवल। अभी हमारे एमसी बोलते हैं ये एक नया पूल इवेंट होने वाला है जो कि उस नए एम्यूजमेंट पार्क में होगा जो इसी साल खुला है। फिर हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है कि मैं यहाँ तो एक बार जाना चाहता भी था। अभी लौड़ा आ जाती है, बोलते है कि क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो। फिर हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि रुको इसमें लिखा है कि आप ये युकिता रेंट पे भी ले सकते हैं फेस्टिवल स्क्वाड में। ये सुनकर लौड़ा और भी ज्यादा शर्माई आती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो युकिता पहने हुए। और एमसी बोलता है तो चलो सभी लोगों को इनवाइट करते हैं। तभी लौड़ा एक तलवार मारती है हमारे एमसी की ठीक सिर की साइड में और हमारा एमसी बोलता है ये क्या था, ये इतना गुस्सा कैसे होगी, और लौड़ा चली जाती है। फिर सीन जाता है एक गाड़ी की तरफ जिस गाड़ी से हमें सिसिलिया को उतारते हुए दिखाया जाता है और सिसिलिया के साइड में एक लड़की खड़ी रहती है जो मतलब मेड की यूनिफॉर्म पहनी हुई रहती है। तो वो लड़की बोलती है कि माय लेडी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने समर ब्रेक में इंग्लैंड में आए और हम सभी का इतना हेल्प किया। इस सुनकर सिसिलिया बोलती है कि ये एक नेचुरल बात है, आफ्टर ऑल मैं ओलिकॉट फैमिली का मेंबर हूँ। लेकिन वो सब छोड़ के मैं फाइनली वापस आ गया। फिर सिसिलिया वल भी सोच रही होती है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी हमेशा से एक ही विश थी, मेरी किसी स्पेशल के साथ मैं आसमान की तरफ देखूंगी। तभी हमारा एमसी पीछे से आ जाता है, बोलते है हे सिसिलिया। तभी सिसिलिया पीछे घूमकर बोलती है इचिका सेन। और तभी सिसिलिया मन में भी सोचने लगती है कि क्या इचिका सेन इधर आया है कि मुझे वेलकम करने के लिए। फिर सिसिलिया मन में ही सोच रही होती है कि हमारा एमसी उसके लिए गुलाब लेके आया है और उसके सपने में ही हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रहा था जब मैंने सुना कि तुम आने वाले हो। और हमारा एमसी सिसिलिया को पकड़ लेती है और सिसिलिया बोलती है इचिका नहीं, हम लोगों को ये सब पब्लिक प्लेस में करना नहीं चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है सिसिलिया सिसिलिया। तभी सिसिलिया जागती है और सिसिलिया बोलते ले ले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बोलो क्या हुआ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है क्या सच में, फिर अगर तुम बता रहे हो तो ठीक है। फिर हमारा एमसी सिसिलिया को वही एडवर्टाइजमेंट पेपर दिखाता है और बोलता है क्या तुम यहाँ पर कल जाना चाहोगे। ये सुनकर सिसिलिया काफी खुश रह रही है, बोल दो ओ माय तुम्हारे साथ इचिका। आई सिसिलिया ओलिकॉट विल बी रेडी फॉर एनीथिंग। तभी लौरा बोलती जी एज ए ब्राइड उसे बहुत ही लेस ऑब्वियस होना चाहिए जब वो किसी दूसरे के साथ हो। फिर सीन जाता है लौरा और चार्ल्स की तरफ जहाँ पर दोनों एक साथ मिलकर खाना खा रहे और चार्ल्स बोलते क्या कुछ हुआ है। ये सुनकर लौरा बोलते नहीं कुछ नहीं।
तभी चार्ल्स बोलते हैं वेल लौड़ा क्या तुम आज फ्री हो? तो मैं आज शॉपिंग करने जाने वाली हूँ, तो तुम मेरे साथ चलोगे? तब लौड़ा बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मिलिट्री ने मुझे सभी टाइप का क्लॉथ दे दिया है। तब चार्ल्स बोलती है ये सब तो यूनिफॉर्म है। फिर चार्ल्स बोलते हैं कम और समर ब्रेक तो बस खत्म ही होने वाला, तो चलो ना। ये सुनकर लौड़ा बोलते वेल मुझे लगता है तुम्हारे बातों में पॉइंट तो है। तभी चार्ल्स बोलते तो आज सुबह 10 बजे चले। ये सुनकर लौड़ा बोलती है कि ठीक है। फिर सील जाता है लौड़ा के पास फिर से थोड़ी देर बाद, और लौड़ा स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई रहती है। और लौड़ा बोलती है कि अब मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने अपने कैजुअल वर्कर्स कपड़े पहन लिए। ये सुनकर चार्ल्स बोलते ये कैजुअल वर्क्स तो है लेकिन ये तो एक यूनिफॉर्म है ना। तभी साइड में कुछ लड़कियां बात कर रही होती है और एक लड़की बोलती है क्या तुमने मैथ के बारे में सुना? और एक लड़की बोलती है कि वो जो मिस्टीरियस केप है वो सी साइड पार्क में है। और एक लड़की बोलती है हाँ मैंने सुना है अगर तुम वो मिस्टीरियस केप एक पर्सन के साथ शेयर करो जिससे तुम प्यार करते हो तो वो तुम्हारे प्यार में भी पड़ जाएगा। और ये सब चार्ल्स और लौड़ा सुन रही होती है। तभी और एक लड़की बोलती है हाँ मैंने सुना है लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो हमेशा बहुत ही जल्दी सब बिक जाती है। अब चार्ल्स मन में सोच रही होती है क्या ये किसी को तुम्हारे प्यार में डुबा सकता है। फिर सील जाता है रील के पास जहाँ रील आइसक्रीम खा रही होती है, बोलती है ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और फिर वो बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है ये कल लास्ट डे है समर ब्रेक का। ये बहुत ही अच्छा हुआ अगर मैं कुछ मेमोरीज बना लूँ इचिका के साथ यहाँ पे। वही तो रीज़न है कि मैंने यहाँ पे रुकने का फैसला लिया और मैं नहीं गया। उसे मुझे एक बार घुमाने ले जाना तो चाहिए ना। तभी हमारा एमसी बोलता है रील दरवाजे के बाहर से, तभी नील उठ जाती है, बोलते हैं अपने कपड़े देख कर शौक हो जाती है, बोलते हैं रुको रुको एक मिनट रुको। लेकिन हमारा एमसी सुन ले किसका वाला है यार, वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। तभी हमारा एमसी रील जो कपड़े पहनी हुई रहती है वो देख लेता है और तभी रील एक बहुत ही जोरदार पंच मारती है हमारा एमसी को, आराम से गिर जाता है। और तभी रील जो एडवर्टाइजमेंट पेपर रहता है वो पढ़ लेती है। फिर सील जाता है एक दुकान के अंदर जहाँ पर सभी दुकान की सभी कस्टमर और जितने भी लोग हैं वो सभी एक तरफ देख रहे होते हैं। और वो लोग जिसकी तरफ देख रहे होते हैं वो और कोई नहीं, वो चार्ल्स और लौड़ा होती है। और एक लड़की बोलती है कि गोल्ड एंड सिल्वर। तभी वो लड़की बोलते हैं नहीं नहीं आप लोग क्या ट्राई करना चाहेंगे हमारे स्टोर से। मतलब वो स्टोर पे जो काम करती है वो होती है। फिर चार्ल्स एक कपड़े को देखकर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा थिन है, आप पर्टिकुलरली सब कुछ देख सकते हैं बाहर से अंदर। तुम्हें क्या लगता है लौड़ा? लौड़ा बोलते हैं वाइट, ये कोई बुरा कलर तो नहीं है लेकिन मैं तो वाइट ही पहनी हुई हूँ ना। और वो जब ये बोल रही होती है तभी कुछ कपड़े उठा लेते हैं चार्ल्स और वो जो स्टोर की मालकिन रही थी वो। चार्ल्स आ जाती है, बोलती है कि ये क्यों नहीं ट्राई करते। और लौड़ा शौक हो जाती है। लौड़ा बोलते हैं नहीं ये बहुत ही ज़्यादा हेसल होगा। तब चार्ल्स बोलते नहीं कोई भी हेसल वेसल कुछ नहीं होगा। फिर लौड़ा ड्रेसिंग रूम में जाती है और एक पोस्टर देखकर सोच रही होती है कि मैं शायद गलत हूँ लेकिन शायद उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तभी लौड़ा वो कपड़े पहन लेती है और बोलती है कि ये रिडिकुलस है, मुझे कुछ क्यूटर पहनना चाहिए, क्यूटर कपड़े। मैं श्योर हूँ इचिका को वो पसंद आएगा। तभी लौड़ा अपने ही मन में सोच रही होती है कि हमारा एमसी बोलता है लौड़ा तुम इस कपड़े में बहुत ही अच्छी दिख रही हो, ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तब लौड़ा घूम जाती है और बोलते हैं कि सिर्फ मेरे कपड़े। तब हमारा एमसी बोलता है यू आर द क्यूटेस्ट वन ऑफ ऑल। फिर लौड़ा और भी ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलते हैं कि बेवकूफ़ मत बनो। तभी ड्रेसिंग रूम के बाहर चार्ल्स आ जाती है, बोलते हैं कि क्या तुमने कपड़े पहन लिया लौड़ा। और तभी लौड़ा ड्रेसिंग रूम के जो पर्दे रहते हैं वो हटा देती है और चार्ल्स बोलते तुमने अभी भी वो यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तब लौड़ा शर्मा कर बोलते हैं शार्लेटी। तब चार्ल्स बोलती है तो तुम्हें वो पसंद है हाँ। तब लौड़ा और भी ज़्यादा शर्मा कर बोलता है नहीं वो बात नहीं है, मैं कुछ और भी ज़्यादा क्यूट ट्राई करना चाहती हूँ। ये सुनकर चार्ल्स शौक हो जाती है, बोलते ओ तो तुम्हें कुछ क्यूट कपड़े चाहिए, तो बताओ तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए। लौड़ा बोलते वेल बस टैग जो रिवीलिंग हो तो ठीक है। तभी चार्ल्स बोलते हाँ समझ में आ गया। तब लौड़ा एक कपड़े पहन के आती है बाहर और वो लड़की बोलते शी इज गॉर्जियस लाइक ए फेरी। तभी चार्ल्स लौड़ा को शूज़ भी दे देती थी। तब लौड़ा बोलते है कि तुमने शूज़ भी मेरे लिए लेके आए हो। और लौड़ा जैसे ही शूज़ पहनती है वो इतना ज़्यादा हील वाला शूज़ पहन कर संभाल नहीं पाती खुद को और वो गिर जाती है। और लौड़ा चार्ल्स को पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। तभी बाकी जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर वो सभी पिक्चर उठाने लगते हैं उन दोनों का। और लौड़ा चार्ल्स को देखकर बोलते हैं सॉरी और चार्ल्स बोलते हैं नहीं यू आर वेलकम। और फिर वो दोनों देखते हैं कि साइड में सभी उनका पिक्चर उठा रहे होते हैं और वो दोनों शर्मा जाते हैं।
फिर सील जाता है हॉकी की तरफ जहाँ पर हॉकी नहा रही होती है और हॉकी कुछ बोलती है यार जो मैं नहीं बता सकता नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी हमारा एमसी आ जाता है, बोलते हॉकी क्या तुम अंदर हो? तभी हॉकी अंदर से बोलती इचिका क्या हुआ? तभी एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तभी हॉकी बोलते हैं रुको 1 सेकंड के लिए, और हॉकी बाहर आ जाती है, मतलब दरवाजे के अंदर से ही थोड़ा दरवाजा खोल के बाहर आ जाती है जैसे तैसे कपड़े पहने हुए, और बोलती है कि व्हाट्सअप। और हमारा एमसी हॉकी को देखकर शर्मा जाता है और बोलता है कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम शावर ले रहे थे। हॉकी बोलते हैं हाँ तो क्या चाहिए तुम्हें? तभी हमारा एमसी वो एडवर्टाइजमेंट पेपर हॉकी को दिखा देता है और बोलता है क्या तुम यहाँ जाना चाहोगे मेरे साथ? फिर हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है कि अभी बहुत ही लेट हो गया तो तुम जाना नहीं चाहते तो अब लोग को फोर्स मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और तभी हॉकी बोलते नहीं नहीं मैं बिल्कुल जाऊँगी, और हॉकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दूसरी तरफ चार्ल्स और लौरा की तरफ सील जाता है जहाँ वो दोनों बैठ के कहीं से रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे होते और लौरा बोलते मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। चार्ल्स बोलते कीप इट ऑन। तब लौरा बोलते वेल तुम्हें पता है मैं बिल्कुल भी डटी नहीं होना चाहती, और वैसा टाइप का कुछ। और इन दोनों का ये सब बात कोई लड़की सुन रही होती है छुप के। चार्ल्स बोलते और तुम क्या चाहते हो कि इचिका वो पहला बंदा रहे जो तुम्हें उस कपड़े में देखे? तभी लौरा शर्मा जाती है और गुस्सा भी हो जाती है, बोलते हैं कि ये बिल्कुल सच बात नहीं है। तभी साइड में एक लड़की आ जाती है जो कि इन दोनों को छुप कर देख रही होती है और बोलते क्या तुम लोग इस जगह पे पार्ट टाइमर काम करना चाहोगे? तभी चार्ल्स और लौरा बोलते क्या, और इधर ही यार पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो पार्ट 2 अगले मंडे सुबह को आएगा यार। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आए, और आवाज़ थोड़ा खराब आ रहा होगा मुझे पता है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ ऐसा आ रहा है। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।